एक दिन पहले संसद में कहा था कि हमारे समाज के लिए अलग से रेजिमेंट बने चलने के लिए, क्या कहेंगे आप? सही बात जी है। बिल्कुल, उनकी बात सही है। जो हमारी पुरानी रेजिमेंट है, चमार रेजिमेंट, उसको बहाल करना चाहिए। जब हर समुदाय की रेजिमेंट है तो उसमें बुराई क्या चाहिए यार। हमारा भी तो अधिकार है ना, जिसकी अधिकार जितनी है, संख्या भाई बढ़ी उसकी है। जितनी हिस्सेदारी, तो हम तो हिस्सेदारी की बात करेंगे। इसीलिए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को चुन के पार्लियामेंट में भेजा गया बिल्कुल भाई, कि वो माननीय हमारे हक और लोगों अधिकार की को आवाज को बस है उठाएंगे ना। वहाँ पे। कि जो कैसा हमारे लगता है समाज जब के संसद लोग में हैं, सुनते हो आप उनको उन्हें किसी भी पहले उठ रही थी किसी आवाज आई है? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। और आज अपने तक भाई किसी को एक वोटिंग व्यक्ति का नहीं नाम देते। बता दो अगर किसी ने चमार रेजिमेंट के ऊपर कोई बात रखी हो, किसी ने नहीं की भाई, किसी ने हमारे किसी हक और ने अधिकारों के लिए आवाज उठाई हो, वहाँ कोई पे नहीं उठाता, किसी ने कोई दलित भी। मुस्लिमों के ऊपर जो शोषण हो रहा है उनके लिए किसी ने खुल के आवाज उठाई हो। तो एक पहला ऐसा नेता चुन करके भेजा गया नगीना लोकसभा की धरती से कि जो दलित मुस्लिम गठजोड़ संपूर्ण बहुजन समाज के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बसपा को कहाँ उठाएगा देख भाई। रहे हैं आप लोग चंद्रशेखर के सामने? बसपा तो कुछ देखिए, बसपा की बात मैं इतना कहना चाहूंगा, विधानसभा में 1 सीट और लोकसभा में 0, तो अब कहाँ उसको देखेंगे। अब तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो बहुजन की बात करेगा बिल्कुल वही भाई, देश पर बिल्कुल। राज करेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, जी? बिल्कुल। तो बहुजन समाज की बात को जो है जय भीम भाई, जय माननीय भीम। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं, तो हिस्सेदारी भी तो उन्हीं की होगी ना। बिल्कुल होगी भाई, अगर होगी। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एक सांसद होकर के सबकी बात उठाते हैं तो हम तो पीएम भी उन्हीं को देखना चाहेंगे और सीएम भी उन्हीं को देखना बिल्कुल चाहेंगे। भाई, देखना चाहिए बहुजन भाई समाज हम की भी। बात तो बसपा भी करती है। बसपा करती थी पर अब कहाँ है? अब बताओ कहाँ है, बताओ अब कौन लड़ रहा है, कौन देख रहे हो? ये जो झलूड़ आप भीड़ देख रहे हो ये किसके लिए इकट्ठी हुई है? भाई के लिए इकट्ठी हुई, क्योंकि भाई इनके लिए सड़कों पे लड़ रहा है। बिल्कुल भाई, कल लड़ता सड़कों है पे लड़ रहा भाई, था, आज लड़ते हैं। संसद में लड़ेगा और आगे भी ऐसी आवाज उठाएंगे। 2024 टेलर था और 2027 लखनऊ हमारा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लखनऊ बड़े दावे के साथ करे बात। दावे के छाती भाई, ठोक के कह रहे हमें अपने 2027 लोगों को इसलिए तो हमारा देखना है भाई, बस। लेकिन जब से चंद्रशेखर जीते तब तो कहीं ना कहीं बहन जी भी जो है फुल फॉर्म में आ रखी है। वो तो उपचुनाव भी लड़ने जा रही है इस बार। थोड़ा बहुत तो करना होता है ना, पार्टी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सही चलो बात भाई है। का स्वागत करते, भाई आ गया। चलिए चंद्रशेखर अभी यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे भी यहाँ पर बातचीत करने को, लेकिन उससे पहले भाई जो के बारे में तो भाई यहाँ पर कार्यकर्ता हम थे, जो अपने चंद्रशेखर के समाज को समर्थक थे, बताना वो है, कहीं ना अपने कहीं समाज अब की जब जागरूकता संसद में है इनके भाई। समाज की आवाज जो उठ रही है उसको लेकर काफी खुश है। साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में सिर्फ ऐसी समाज ही नहीं बल्कि जो मुस्लिम समाज है उनकी आवाज को भी कोई बिल्कुल नेता जो भाई, है वो बिल्कुल। बड़ी मजबूती के साथ जो है वो सदन में उठाता दिखाई दे रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।